चलिए, त्रयोदशा पाठा भ्रांतो बालक का जो शेष भाग है उसको अनुवाद करेंगे, जो बच्चा है उसको। ठीक है, तो एक बार और इसका अध्ययन करें बढ़िया से। त्रयोदशा पाठा, त्रयोदशा पाठा में कौन सा पाठ है जी? पाठ भ्रांतो बालका। एक बार इसका अनुवाद फिर देखें। तदा खिन्नो बालकः एते पक्षिणो मानुषेषु नोपगच्छन्ति तद तद अन्वेष्याम पर मानुषोचितं विनोदितारमिति परिक्रम्य प्लायमानं कमपि स्वानम अवलोक्यात् प्रीतो बालस्तं मिथ्यं संबुध्य मास रे मानुषानां मित्र मित्र किं पर्यर्षि अस्मिन् निधाग दिवसे आश्रय स्वेदं प्रस्छाया छाया शीतलं तरुमूलम् अहम अपि क्रीडा सहाय त्वामेव अनुरूपं पश्यामीति कुकुरः प्रत्याह यो मां पुत्र प्रीत्या पोष्यति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग कारणात् मया भ्रष्टव्यम मिसदपि इति। इसका शब्दार्थ देखेंगे। तदा माने नोपगच्छन्ति ना धन उपगच्छन्ति। कौन से संधि है? तो नोपगच्छन्ति माने यहाँ पर गुणस्वर संधि क्यों बना? आ के बाद आया तो कौन से संधि? गुणस्वर संधि। ठीक है, पास नहीं जाते हैं। अन्वेष्यामी लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन खोजता हूँ। अन्वेष्यामी माने खोजता हूँ। मानुषोचितम मानुष धन उचितम गुण स्वर संधि है ना। तो यहाँ पर गुण स्वर संधि कैसे होगा? कौन बताएंगे इसका? किसमें आ है? सा में अ और उचितम में उ। आ और उ मिलकर के ओ के मात्रा बना। कौन से संधि में? गुण स्वर संधि। मानुषोचितम गुण स्वर। विनोदितारम माने मनोरंजन करने वालों को। परिक्रम्य परिधन क्रम धन लिया चक्कर लगाकर। क्या लगाकर? चक्कर लगाकर। ठीक है। क्रम यहाँ पर परि उपसर्ग है, क्रम धातु है, लिया प्रत्यय है। ठीक है, जहां लिया प्रत्यय और कत्वा प्रत्यय होता है तो कर के अर्थ में होता है, लेकिन लिया प्रत्यय में उपसर्ग रहता है, परि उपसर्ग है। ठीक है। चक्कर लगाकर। अवलोक्यत माने देखा, देखा। निधाग दिवसे इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन है। निधाग दिवसे में सप्तमी विभक्ति एक वचन। इत्थम माने इस तरह। अनुरूपम रूपस्य योग्यम। कौन सा समास? है ना। अनुरूपम रूपस्य योग्यम। तो अनुरूपम माने उपयुक्त। ईसद अपि, ईसद अपि माने थोड़ा से भी, थोड़ा सा भी। अब यह है ईसद अपि, है ना, थोड़ा सा भी। भ्रष्टव्यम माने हटना चाहिए। ठीक है। अब इसका अनुवाद करें। सभी विद्यार्थी ध्यान से सुनेंगे इसको। देखिए, तदा, तदा माने तब, खिन्नो माने दुखी बालक ने, तब दुखी बालक ने सोचा एते पक्षिणाम मानुषेषु नोपगच्छन्ति। ये पक्षी मनुष्य के पास नहीं जाते हैं। ये पक्षी किसके पास नहीं जाते हैं? मनुष्य के पास नहीं जाते हैं।
तदा खिन्नो बालका एते पक्षिणो मानसेषु नोपगच्छन्ति। तब दुखी बालक ने सोचा ये पक्षी मनुष्यों के पास तदा तदा माने इसलिए मानुषोचितम मनुष्य योग्य विनोदितारम मिति मनुष्य योग्य मनोरंजन करने के लिए अन्य अपरम माने अन्य दूसरा अन्य अन्वेष्यामी माने खोजता हूँ, दूसरे प्राणी को खोजता हूँ, अन्य जीव को खोजता हूँ। अन्वेष्यामी माने खोजता हूँ, यही पर है दो शब्द है, अन्वेष्यामी अपरम, अपरम माने दूसरा, अन्वेष्यामी माने खोजता हूँ, माने दूसरे जीव को खोजता हूँ। ठीक है, इसलिए मनुष्य योग्य मनोरंजन करने वाले अन्य प्राणी को खोजता हूँ। विनोदितार मिति माने विनोदितार मतलब होता है मनोरंजन। ठीक है, इसलिए मनुष्य योग्य मनोरंजन करने वाले प्राणी को खोजता। इति इति माने इधर, परिक्रम्य माने घूमते हुए, भागते हुए, इधर उधर घूमते हुए, प्लायमानम मतलब भागते हुए, कम अपि माने किसी, स्वानम अवलोक्यत माने स्वान माने कुत्ता, अवलोक्यत माने देखा, है ना, इधर उधर भागते हुए घूमते हुए किसी कुत्ते को किसी कुत्ता को देखा। किसको देखा? कौन देखा जी? तो बालक। प्रीतो प्रसन्न, प्रसन्न हो गया बालक। प्रीतो बालः तम इत्थम, प्रसन्न बालक, तम माने उनको, इत्थम माने इस प्रकार, संबोधिया माने संबोधन किया। प्रसन्न बालक इस प्रकार संबोधन किया, रे मानुषा नाम मित्र, अरे मनुष्यों के मित्र, किम पर्यटसी, क्यों, पर्यटसी माने घूम रहे हो, अस्मिन निधाग दिवसे, अस्मिन माने इस, निधाग दिवसे माने गर्मी के दिन में, इस गर्मी के दिन में क्यों घूम रहे हो, अस्मिन में भी सप्तमी विभक्ति है, इस गर्मी के दिनों में क्यों घूम रहे हो। आश्रय आश्रय स्वेदम प्रच्छाय शीतलम तरुमूलम, तरुमूलम वृक्ष के नीचे शीतल छाया में आकर के सहारा लो। आश्रय स्वेदम बैठो, है ना, वृक्ष के शीतल छाया में नीचे आकर के बैठो और मेरे साथ खेलो, मेरा मित्र बनो, है ना, मेरा दोस्त बनो। ठीक है, वृक्ष के नीचे शीतल छाया में आकर के बैठो, सहारा लो। अहम अपि, अहम अपि माने मैं भी, है ना, क्रीड़ा सहाय, क्रीड़ा सहाय माने खेल में सहयोगी हेतु, त्वम एव अनुरूपम तुझे ही, अनुरूपम उपयुक्त, पश्यामी माने देख रहा हूं, मैं भी खेल में सहयोगी हेतु तुझे ही उपयुक्त देख रहा हूं, तुझे ही उपयुक्त देख रहा हूं। कुकुरा प्रत्या, कुकुर ने कहा, कुत्ता ने कहा, कुत्ता ने कहा। एक बार इसका अनुवाद देखिए। तब दुखी बालक ने सोचा ये पक्षी मनुष्यों के पास नहीं जाते हैं, इसलिए मनुष्य योग्य मनोरंजन करने के लिए अन्य प्राणी को खोजता हूँ। इधर उधर घूमते हुए किसी कुत्ता को देखा और प्रसन्न बालक ने इसको इस प्रकार संबोधन किया, अरे मनुष्यों के मित्र, इस गर्मी के दिनों में क्यों घूम रहे हो, वृक्ष के नीचे शीतल छाया में आओ, सहारा लो। मैं भी खेल में सहयोगी हेतु तुझे उपयुक्त देख रहा हूँ, तुझे उपयुक्त देख रहा हूँ। कुकुरा प्रत्या, कुत्ता ने कहा, क्या कहा, यो माम पुत्र प्रीत्या पोष्यति स्वामिनो गृहे तस्या, यो माने जो, माम माने मुझे, पुत्र प्रीत्या पुत्र के समान प्रेम से, पोष्यति माने पालन पोषण किया, जो मुझे पुत्र के समान पालन पोषण करता है, उस स्वामी के घर से रक्षा नियोग कारणात, रक्षा कार्य में लगे होने के कारण, ना मया भ्रष्टव्यम ईसदपि, ईसदपि माने थोड़ा से भी मुझे नहीं हटना चाहिए,
थोड़ा से भी मुझे नहीं हटना चाहिए। एक बार और देखिए, जो मुझे पुत्र के समान प्रेम से पालन पोषण करता है, उस स्वामी के घर से रक्षा कार्य में लगा होने के कारण मुझे थोड़ा से भी नहीं हटना चाहिए, उनके रक्षा कार्य में लगे रहना चाहिए, घर की रखवाली करने में लगे रहना चाहिए। मैं इधर उधर तुम्हारे साथ नहीं घूम सकता, भटक नहीं सकता, मैं रक्षा कार्य में लगा हूँ, है ना, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूँ, नहीं घूम सकता हूँ, तुम्हारे साथ व्यर्थ के समय नहीं बिता सकता हूँ। इस प्रकार से कुत्ता ने कहा। किसको? है? फिर क्या होता है आगे देखिए, इसमें एक चित्र है, चित्र के माध्यम बालक कुत्ते को खेलने के लिए बुलाते हुए, ये बालक जो है किसको? कुत्ता को देखता है ना, तो एक कुत्ता, आओ मेरे साथ खेलो और इस वृक्ष के नीचे में आकर के बैठो, शीतल छाया में आराम करो और मेरे साथ सहयोगी बनो, मेरा साथी बनो। लेकिन एक कुत्ता क्या कहता है जी? क्या कहता है कुत्ता? मैं अपने स्वामी के घर में रक्षा कार्य में लगा हूँ, है ना, वहां से मुझे है ना, क्योंकि मेरा मालिक जो है, मेरा स्वामी जो है, मुझे पुत्र के समान मेरा पालन पोषण करता है ना, इसलिए उनके घर के रक्षा कार्य में, उस घर के रक्षा कार्य में लगा हूं मैं, और वहां से मुझे थोड़ा सा भी नहीं हटना चाहिए। और अपना काम में कुत्ता लग गया, ठीक है, अपने कार्य में लग गया। तब क्या होता है इसका अनुवाद एक बार और देखें, आप लोग पढ़ेंगे, मैं जैसे जैसे कर्सर चलेगा उसके अनुसार आपको बोलना है, ठीक है, चलिए। ठीक है, फिर कुत्ता स्वान ने आगे बोलिए, थोड़ा से भी नहीं हटना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर भ्रांतु बालक का दिमाग क्या हो जाता है? प्रश्न सोचने लग जाता है, घूम जाता है, उनके मन में तरह तरह के प्रश्न उठते हैं, विचार उठते हैं, अरे ये सब क्या बोल रहे हैं, है ना, सोचने लगता है, सोचता है कुछ क्षण के लिए, है ना, क्या सोचता है? मधु जो है छत्ता बनाने में लगा हुआ है, चिड़िया घोंसले बनाने में लगा हुआ है, और कुत्ता घर की रक्षा करने में लगा हुआ है। तो इस प्रकार उसमें मन में सोचता है और इसकी दिमाग की बत्ती जल जाती है, होश ठिकाना उनको आ जाता है ना, कि अब मैं भी अपने कार्य में लगूंगा, सब लोग अपने अपने कार्य में लगा हुआ है, मैं भी एक क्षण व्यर्थ घूम रहा हूँ, है ना, व्यर्थ के मैं भी अपना समय को व्यतीत कर रहा हूँ। तो इस प्रकार उनकी दिमाग की बत्ती क्या हो जाती है? जल जाती है ना। तो देखो फिर क्या सोचता है, क्या होता है आगे, है ना, आगे देखो, सर्वैरेवं निषिद्धः स बालो विघ्न मनोरथः सन् कतस्मिन् जगति प्रत्येकं स्वस्वकृते निमग्नो भवति न कोऽयम् अपि मे वृथा कालक्षेपं सहते नमः एतेभ्यः ऐर्मे तन्द्रालु लतायां कुत्सा समापादिता अथ स्वउचितम् अहमपि करोमि इति विचार्य तुरितं पाठशालां
पाठशाला मोप जगाम ततः प्रभृति सा विद्या व्यसनी भूत्वा महतीं वैदेशीं प्रथां संपदं च लेभे लेभे। इसका शब्दार्थ है व्याकरण देखिए। निषिद्ध माने मना किया, विघ्न मनोरथ माने सन माने अहम मीयु माने व्यंजन संधि। यहाँ व्यंजन संधि क्यों है? अहम धन एव, पहला पद दूसरा पद, पहला पद के अंतिम में म में, इसलिए कौन सी संधि यहाँ है ना। तो अहम माने मैं, यहाँ पर मैं ही या मेरे समान। वृथा माने काल क्षेपम माने सहते माने तंद्रालु तंद्रालुतायाम माने आलस्य में। देखिए यहाँ पर सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो तंद्रालुतायाम माने आलस्य में, उत्साह माने घृणा भाव, समापार्दिता माने विचार्य माने त्वरितम माने जगाम माने विद्या व्यसनी समास करेंगे तो क्या है इसमें समास? विद्यायः व्यसनी। विद्या व्यसनी का समास विग्रह क्या लिखा है जी? क्या लिखा है इसमें? विद्यायः व्यसनी, षष्ठी तत्पुरुष समास। यहाँ पर पहला पद में षष्ठी विभक्ति है विद्याया में, इसलिए षष्ठी तत्पुरुष समास है। स्त्रीलिंग है, विद्या स्त्रीलिंग है। विद्यायः व्यसनी, षष्ठी तत्पुरुष समास, विद्या में रत रहने वाला। प्रथाम माने ख्याति प्रसिद्धि। अब देखिए सर्वैः एवं, सर्वैः माने सभी के द्वारा, सभी के द्वारा निषिद्धम इस तरह मना करने पर सह बालक, वह बालक विघ्न मनोरथ टूटी इच्छा वाला। कैसी इच्छा वाला? टूटी उनकी जो इच्छा है, उनकी इच्छा थी घूमने का, ये सब क्या हो गया? टूट गया, अहंकार टूट गया है ना। टूटी इच्छाओं वाला होता हुआ उस बालक ने क्या कहा? देखिए सभी के द्वारा मना करने पर उस बालक ने, टूटी इच्छाओं वाला उस बालक ने सोचा, कथस्मिन् जप्ति प्रत्येकम स्वस्वकृत्ये निमग्नो भवति। कथस्मिन् कैसे, अस्मिन् माने इस, जप्ति में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। इस संसार में प्रत्येक प्राणी स्वस्वकृत्ये अपने अपने कार्य में निमग्नो भवति लगा हुआ है। सभी अपने अपने कार्य में लगा हुआ है। इस संसार में प्रत्येक प्राणी अपने अपने कार्य में लगा हुआ है। ना को अपि अहमियो वृथा कालक्षेपम सते, कोई भी मुझ जैसे व्यर्थ में समय बिताना सहन नहीं करते, है ना। कोई भी मुझ जैसा व्यर्थ में समय बिताना सहन नहीं करते। सब अपना अपना समय का सदुपयोग कर रहे हैं, केवल मैं बस अपना समय का क्या कर रहा हूँ? व्यर्थ करवा रहा हूँ। तो वही कहने का मतलब है, कोई भी मुझ जैसे व्यर्थ में समय बिताना पसंद नहीं करते, सहन नहीं करते हैं। नमः इत्यभ्या, इन सबको नमस्कार है। इन सबको क्या है? नमस्कार है, प्रणाम है। आय एमे, यहाँ पर तृतीय विभक्ति बहुवचन है। जिनके द्वारा, मैं माने मुझे, मुझ में, तंद्रालुतायाम आलस के प्रति, उत्साह माने घृणा, समापादिता माने संपन्नता की, घृणा उत्पन्न की। इन सबको नमस्कार है जिसके द्वारा मुझे आलस्य के प्रति घृणा उत्पन्न की, मेरे मन में आलस के प्रति घृणा उत्पन्न किया। इन सभी को मुझे नमस्कार है, प्रणाम है। अथ स्वचितम अहम अपि, अथ माने अब,
अब स्वउचितम अपि, स्वयं के योग्य, आप स्वयं के योग्य, अहम अपि, अहम माने मैं, अपि माने है, भी, आप स्वयं के योग्य मैं भी करूं, क्या कार्य करूंगा। अब मैं भी स्वयं के योग्य कार्य करूंगा, जैसे मेरी योग्य है योग्यता अनुसार मैं भी अपना कार्य करूंगा, है ना। इति विचार्य, ऐसा सोच करके त्वरितम, शीघ्र जल्दी, पाठशालाम उपजगाम, पाठशाला चला गया। अब क्या, अब स्वउचितम, अब स्वयं के योग्य मैं भी कार्य करूंगा, ऐसा सोच करके शीघ्र पाठशाला चला गया, तुरंत पाठशाला गया, विद्यालय चला गया। इधर उधर घूम रहा था और उसके बाद क्या हुआ, तुरंत पाठशाला चला गया। उसके दिमाग की पत्ती खुल गई तो विद्यालय जाने लगा, सोच करके कहाँ चला गया जी, पाठशाला। ततः प्रवृत्ति, ततः तब से लेकर के, प्रवृत्ति तब से लेकर विद्या व्यसनी, वह विद्या में रत रहने वाला, भूतवा माने होकर के, वह विद्या में रत रहने वाला होकर के, महती व देसी, महान ज्ञानी, प्रथम माने ख्याति, महान ज्ञानी की ख्याति, संपदम चा लेभे, लेभे माने प्राप्त किया, और संपन्नता को प्राप्त किया। एक बार आप ध्यान से सुनना, तब से लेकर वह विद्या में रत होकर के महान ज्ञानी की ख्याति और संपन्नता को प्राप्त किया, महान ज्ञानी बन गया और संपन्न हो गया। ठीक है, एक बार इसका अनुवाद और देखिएगा। सभी के द्वारा इस प्रकार मना करने पर वह टूटी इच्छाओं वाला वह बालक सोचा, इस संसार में प्रत्येक प्राणी अपने अपने कार्य में लगा हुआ है, कोई भी मुझ जैसा व्यर्थ में समय बिताना सहन नहीं करते हैं। इन सबको नमस्कार है, जिनके द्वारा मुझे आलस्य के प्रति घृणा उत्पन्न की। अब स्वयं के योग्य मैं भी कार्य करूंगा, ऐसा सोच करके तुरंत शीघ्र पाठशाला चला गया। तब से लेकर के विद्या में रत होकर महान ज्ञानी की ख्याति और संपन्नता को प्राप्त हुआ। तो ये पाठ संपन्न हो गया, है ना। कैसे बना, लास्ट में महान ज्ञानी बन गया, है ना। जब उसकी बुद्धि खुल गई तो, है ना, उसके दिमाग आया तो बहुत पढ़ लिख करके क्या बना जी, महान ज्ञानी बन गया और संपन्नता को प्राप्त हुआ। ठीक है।